नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कैप्टन ऑटोमोबाइल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है E27 पेट्रोल। तो क्या E27 पेट्रोल से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होने वाली है? क्या है E27 पेट्रोल? क्यों ला रही है गवर्नमेंट? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। E27 मतलब एथेनॉल 27। इसमें ई इंडिकेट होता है एथेनॉल। 27% एथेनॉल ब्लेंड किया गया है पेट्रोल में। देखो फिलहाल तो हम लोग E20 पेट्रोल चला रहे हैं। पहले E5 आया था, E10 आया, अब E20 आया। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट मूव लाने वाली है वो है E27। बेसिकली गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है? देखो हम लोग तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते। जो क्रूड ऑयल आता है वो बाहर से आता है, दुबई से आता है, UAE से आता है, सऊदी से आता है और वेरियस अलग अलग कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट करते हैं हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है एनर्जी बाहर से। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो हमारी एनर्जी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्यूल यूज़ करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, प्लस हमें ज़्यादा पैसे भी ना देना पड़े। तो इसमें गवर्नमेंट का एक जो ख्याल है कि चलो ब्लेंडिंग करते हैं, एग्जिस्टिंग पेट्रोल में मिलावट करते हैं। इसको मिलावटी बोलते हैं, ब्लेंडिंग मतलब मिलावटी हो गया। तो एथेनॉल किससे बनता है? एथेनॉल बनता है हमारे मक्के के खेत से, गन्ने के खेत से। जो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है उसको फर्मेंट किया जाता है एंड फर्मेंटेशन के बाद और वेरियस प्रोसेस से निकालने के बाद एक एथेनॉल करके एक फ्यूल बनता है। तो उस एथेनॉल फ्यूल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में और फिर वो परसेंटेज के हिसाब से, वो E20 हो या E27 हो या फ्यूचर में भी जितना भी हो, वो परसेंटेज के हिसाब से नाम दिया जाता है उस पेट्रोल का, उस फ्यूल का। तो ऐसा कोई और कर रहा है क्या? यस, जो बाहर की कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ब्राज़ील को देख के या ऐसे वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख के ये सारी चीज़ें अपने कंट्रीज़ में भी लाना चाहती है। तो इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? फ़ायदे यही होंगे कि जो हमारा ऑयल के ऊपर निर्भरता है, जो इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है, वो कम हो सके और जो एग्जिस्टिंग जो क्लीन एनर्जी है उसको यूज़ कर सके। प्लस जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स है उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी कि वो वेस्ट मटेरियल जब भेजेंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत वहाँ से इनकम मिलेगा। तो ये हर जगह से गवर्नमेंट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बट इससे क्या आपको और मुझे अफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा अफेक्ट। इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हमें ही पड़ेगा एज ए आम कंज्यूमर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर आपके पास 1 लीटर का दूध है, अगर आप 1 लीटर के दूध में 20% पानी मिला देते हैं तो वो हो गया 80% दूध और 20% पानी। तब अब आपको जो टेस्ट आएगा उस दूध का थोड़ा फीका फीका आएगा, थोड़ा मतलब आपको मतलब थोड़ा पतला हो जाएगा दूध, ऑफ कोर्स। एट दी एंड कमाई कौन कर रहा है? कमाई कर रहा है दूध वाला, क्योंकि आपको 20% पानी दे रहा है, वो 80% ही दूध दे रहा है और आपसे जो पैसा ले रहा है वो तो पूरा 1 लीटर का ले रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब कि आपको 80% पेट्रोल दे के 20% एथेनॉल मिला के आपसे 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस लिया जा रहा है। अब इससे ड्रॉबैक्स क्या होने वाले हैं? ड्रॉबैक्स यही होगा कि जो आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल होता है उसमें माइलेज आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि एथेनॉल बाय नेचर कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं जितना पेट्रोल कर सकता है या डीजल कर सकता है। तो क्या होगा कि जब आप पेट्रोल के अंदर उसको ब्लेंड करोगे, जो पेट्रोल का पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम होने वाला है। ऑलरेडी जो E20 पेट्रोल की गाड़ी चल रही है उसमें 6 to 7% का माइलेज ड्रॉप ऑलरेडी है प्रीवियस पेट्रोल से। अब ये और बढ़ने वाला है। साथ ही साथ एथेनॉल जो है मॉइस्चर को भी ऑब्जॉर्ब करता है अपने पास। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फ्यूल लाइंस है, जो आपके रबर पाइप्स है, ये सारों में भी इफेक्ट पड़ेगा इंजन के अंदर और एट दी एंड आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो मेंटेनेंस बढ़ा मतलब आपको दोहरी मार, आपको एक तो पेट्रोल भी भराना पड़ रहा है क्योंकि माइलेज कम हो गया, प्लस आपकी गाड़ी का जो इंजन है, मेंटेनेंस है, वो बढ़ गया, क्योंकि आपकी इंजन और पार्ट्स ख़राब होने वाले हैं, आगे जाके ज़्यादा जल्दी घिसेंगे। और एक मार पड़ने वाली है आपको कि गाड़ी के प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे, क्योंकि जब E27 पेट्रोल आएगा तो इंजन को भी ट्यून करना पड़ेगा E20 पेट्रोल के हिसाब से एंड देन उसमें एडिशनली जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि E27 पेट्रोल को हैंडल करने के लिए अलग से एक मैकेनिज्म लगेगा। अब उस मैकेनिज्म के लिए आपको कंपोनेंट्स भी एडिशनल लगेंगे, तो वो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट और जो एडिशनल कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसका पैसा भी आपसे ही वसूली किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपसे ही पैसे निकलने वाले हैं आपके जेब से। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ E27 तक नहीं रुकने वाला, गवर्नमेंट इसे और पुश करेगी। कभी E30 भी आएगा, E35 आएगा, E40 आएगा और पता नहीं क्या क्या। और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन आए। फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी है वो मल्टीपल ब्लेंडिंग्स पे चल सके,
मतलब कल को अगर गवर्नमेंट ने E30 लाया, E35 लाया, E80 लाया, तो भी आपका इंजन सपोर्ट कर सके उस ब्लेंडिंग को, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल, जो कि बहुत सारी कंपनी ट्राई कर रही है बनाने का। ऑफ कोर्स वो महंगा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन। तो जो E27 ब्लेंडिंग है वो आज न कल तो आपके और मेरे पास आने ही वाला है। तो क्या हमें इससे वरी करने की ज़रूरत है? थोड़ा बहुत हमें कॉशन रहना पड़ेगा। आपको अपनी इंजन के हेल्थ मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि क्या आपका माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है, और आपको अपनी गाड़ी फ्रिक्वेंटली चेक करवानी पड़ेगी, और मेंटेनेंस आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी गाड़ी में फिर कोरोजन्स और वेरियस अदर इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। और जैसे ही मैन्युफैक्चरर्स E27 कंपैटिबल इंजन्स आने लग गए, आपका जो गाड़ी का प्राइस है वो भी हाइक हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आप फ्यूल के प्राइस कम करो, ताकि जो हमें मार पड़ रही है माइलेज की और मेंटेनेंस की, उसको हम रिकवर कर सकें। अदरवाइज दिस इज़ अ विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट बट नॉट फॉर ए कॉमन मैन। आम आदमी के जेब से हर जगह से पैसे निकल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।